आज अमेरिका ईरान को परेशान नहीं करता और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर आक्रमण नहीं करता तो ना ही भारत में गैस की दिक्कत होती और ना ही खिचड़ी खानी पड़ती। वैसे अमेरिका 70 के दशक से ही ईरान को परेशान कर रहा है। कभी वहाँ तख्ता पलट कर देता है तो कभी वहाँ के सैन्य ठिकानों या पावर प्लांट को निशाना बनाता है, कभी वहाँ आंदोलन खड़ा कर देता है तो कभी वहाँ के शीर्ष नेताओं को गोली मरवा देता है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ईरान चुप रहता और सब कुछ सहता रहता। इसलिए विश्व को अपनी ताकत दिखाने के लिए और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचाने के लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यवहारिक रूप से बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो गई, क्योंकि दुनिया के 20% ऊर्जा का आवागमन इसी रास्ते से होता है। और बात करें भारत की तो भारत अपने ऊर्जा का 60% इसी रास्ते से आयात करता है, जबकि कतर, ओमान, यूएई, बहरीन आदि गल्फ कंट्री इसी रास्ते से अपनी ऊर्जा पूरे विश्व में सप्लाई करते हैं। और जब भी इस रास्ते पर कोई भारतीय जहाज रुकता है तो भारत में गैस की कमी हो जाती है और भारतीयों के किचन में ताला लग जाता है। वैसे तो 138 जहाज प्रतिदिन ऊर्जा लेकर पूरे विश्व में जाते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एलपीजी यानी रसोई गैस होते हैं। लेकिन आजकल वहाँ ट्रैफिक जीरो हो गई है ईरान के डर के कारण, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल उसके किसी भी तटीय भाग पर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, तो वह इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि दुनिया और भारत में उत्पन्न हुई ऊर्जा संकट का कहीं न कहीं प्रमुख कारण अमेरिका और इजराइल है, क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो तेल के दाम बढ़ते हैं और इस समय कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है, और जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो अमेरिका को मोटा फ़ायदा होगा। तो हम कह सकते हैं घर परिवार या दुनिया में जो भी चल रहा है, जो भी ड्रामा, युद्ध आदि चल रहे हैं, वो सब पैसे के कारण है। यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच वही है सिकंदर वाला। यही सब ख्वाबों ख्याली है। वो देखो जा रहा सिकंदर जिसके दोनों हाथ खाली हैं। तो बात करेंगे कैसे हमारी दुनिया में पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया। इत्मीनान से देखते रहिए मुझे और मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।